गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विनायक कॉलेज की लर्निंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम MS एक्सेल के पार्ट के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि कंप्यूटर टीचिंग के अंतर्गत हम लोग कई टॉपिक पढ़ चुके हैं। इधर हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है वो MS एक्सेल चल रहा है। तो MS एक्सेल के पार्ट के विषय में आज हम जानेंगे कि MS एक्सेल के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, उसे पहचानेंगे और जानेंगे भी। तो समझते हैं। सबसे पहले MS एक्सेल के प्रमुख भाग में हम वर्कशीट एरिया जान लेते हैं क्या होता है। वर्कशीट क्षेत्र विंडो का सबसे बड़ा भाग होता है। जो MS एक्सेल की विंडो ओपन होती है उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वो है वर्कशीट एरिया, जहाँ पर डाटा इनपुट और परिवर्तित किया जाता है। मतलब जो समंक होते हैं, डाटाज होते हैं, जहाँ पर आप टाइप करते हैं और कोई न कोई परिवर्तन लाते हैं, उस एरिया को क्या कहा जाएगा? वर्कशीट एरिया कहा जाता है। ओके। यह अनेक पंक्तियों तथा कॉलमों में विभाजित होता है। यहाँ पर पंक्तियों का मतलब रो से होता है और कॉलम आप लोग जानते ही हैं, कॉलम जिसमें का रो और कॉलम से ये विभाजित होता है। ठीक है, सीट के रूप में दिखाई देता है, उसे क्या बोलेंगे? वर्कशीट एरिया कहा जाता है। ओके। अगला है वर्कबुक। वर्कबुक क्या है? वर्कबुक जहाँ पर कई सीटें एक साथ मिलकर प्रयोग में लाई जाती हैं, बुक बनाए जाते हैं, सीट बनाए जाते हैं, उस एरिया को हम वर्कबुक कहते हैं। जहाँ पर कई सीटों का समूह होता है उसे वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक अनेक सीटों से मिलकर बनी होती है। ओके गाइस, तो वर्कबुक क्लियर हो गया, वर्कशीट क्लियर हो गया होगा। अगला है, इसी में एक अच्छा भाग है इसका, फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या होता है? यह फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे होता है। जो फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, जहाँ पर आप वर्ड को फॉर्मेटिंग करते हैं, उसके नीचे का जो भाग होता है उसको, जहाँ पर आप FX सिग्मा लिखा रहता है, FX सिग्मा ऐसे कुछ, FX उसके बाद सिग्मा बना रहता है, इक्वल टू लगा रहता है एरिया में, उसको हम फार्मूला बार कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, रेफरेंसेस एरिया, मिड एरिया, एडिट एरिया। 3 एरिया होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता दीजिएगा। अगला है इसका मुख्य भाग, रो। और वर्कशीट में ऊपर से नीचे ब्लॉक एरिया को रो कहा जाता है। मतलब जो पंक्ति होती है वो पंक्ति जो ऊपर से नीचे ब्लॉक होती है, जैसे जिसे 1 2 3 डॉट डॉट गिनतियों से नामित किया जाता है। जैसे ये आपका रो है, ये आपका एक लाइन हो गई, उसके नीचे तो ये ऊपर से नीचे जो ब्लॉक एरिया, इसको क्या कहा जाएगा? रो कहा जाएगा। ओके गाइस। अगला है कॉलम। कॉलम वर्कशीट में दाएं से बाएं मतलब वर्टिकल ब्लॉक एरिया को कॉलम कहा जाता है, जिसे ABCD है ना से नामित किया जाता है। जैसे ये एक लाइन ये हो गई, अब इसके दाहिने साइड में ऐसे देख रहे हैं ना, इस तरह जो बीच में ब्लॉक एरिया बन रही है उसको क्या कहा जाएगा? कॉलम कहा जाएगा। ओके। अगला है सेल। वर्कशीट में रो और कॉलम के मेल से जो एरिया प्राप्त होती है उसे सेल कहा जाता है। जहाँ पर रो और कॉलम, मतलब देख रहे होंगे आप लोग, ये रो है और ये कॉलम है। ओके। इन दोनों एरिया से जो ब्लॉक एरिया बन रही है, एक नई एरिया ये देख रहे होंगे आप लोग, इस एरिया को क्या कहा जाता है बेटा? सेल कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा जितने भाग हैं। थैंक्स सो मच।